नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे बिहार एडुटेरिया बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें हम लोग जीके और जीएस के 75 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? तो पंचायतों का चुनाव करवाना भारतीय चुनाव आयोग का नहीं बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग का है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान और विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं तो राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? तो सही है, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में सरकार के विरुद्ध लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 समर्थक सदस्यों की सहमति आवश्यक है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। यह सिर्फ पूरे मंत्रि परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। यदि लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रि परिषद को त्याग पत्र देना ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? विधान परिषद में कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है 5/6 सदस्यों का। 5/6 सदस्यों का और 1/6 सदस्य राज्यपाल नामित करता है। 1/6 सदस्य को राज्यपाल नामित करता है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में महाजनपद का नाम और सूची 2 में राजधानी है। तो मल की राजधानी कुशीनगर, मल की राजधानी कुशीनगर और कंबोज की राजधानी हाटक, कंबोज की राजधानी हाटक। और उसके बाद है असमक की राजधानी पोटली है, असमक की राजधानी पोटली। और पंचाल की राजधानी अहिछत्र और मगध की राजधानी गिरिब्रिज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए के 4 और बी के 2। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध
नहीं था। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? तो पतंजलि। पतंजलि का संबंध कनिष्क के दरबार से नहीं था। अगला क्वेश्चन है, हिजरी संबंध आरंभ हुआ था। हिजरी संबंध आरंभ हुआ था तो पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में। पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म सऊदी अरब के मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। 622 ईस्वी में उनके मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में हिजरी संबत आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बल्लभाचार्य का संबंध पुष्टि मार्ग से है। पुष्टि मार्ग से है। रामानुज का संबंध विशिष्टाद्वैतवाद से है और माधवाचार्य का संबंध द्वैतवाद से है और शंकराचार्य का संबंध अद्वैतवाद से है। तो ए के 2, बी के 3, सी के 1 और डी के 4, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था तो कुंवर सिंह। बिहार में 1857 की क्रांति में मुख्य भूमिका 80 वर्षीय जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने की थी। इसके अलावा उनके भाई अमर सिंह, भतीजा हरकिशन सिंह इनके सहयोगी थे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि जो कौन पहले हुआ है कौन बाद। तो बंगाल विभाजन प्रभावी। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। 1905 को। और दिल्ली से कलकत्ता राजधानी हस्तांतरण 1911 को हुआ था। 1911 को। और कांग्रेस का विभाजन 1907 में। 1907 में। और मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। 1906 में। तो सबसे पहले हुआ बंगाल विभाजन प्रभावी, उसके बाद है मुस्लिम लीग का गठन, उसके बाद है कांग्रेस का विभाजन, उसके बाद है दिल्ली से कलकत्ता राजधानी हस्तांतरण। तो 1, 4, 3 और 2। 1, 4, 3, 2। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी किस संयंत्र केस के तहत दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को फांसी किस संयंत्र केस के तहत दी गई थी? तो काकोरी संयंत्र केस में। काकोरी संयंत्र केस में ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो
1576 में, 1576 में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, गांव के राशन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो द्रविड़ों ने, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजय हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? तो हैदर अली, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, हैदर अली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो सर विलियम जोन्स ने, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? तो डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सीमा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो जबलपुर सोन। गोरखपुर से राप्ती नदी, लुधियाना सतलज, जबलपुर में नर्मदा और सूरत ताप्ती। अगला क्वेश्चन है, लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? तो अर्धचंद्र के समय, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन किस कारण होता है? मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन किस कारण होता है? तो पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना, पृथ्वी के कक्ष इसके समतल ओर झुका होना, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, दक्कन दर्रा किनके बीच स्थित है? दक्कन दर्रा किनके बीच स्थित है? तो दक्षिण और लिटिल अंडमान द्वीप समूह, दक्षिण और लिटिल अंडमान द्वीप समूह, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें आदिवासी और अवस्थिति यानी कि राज्य का नाम है। तो भील आदिवासी राजस्थान से संबंध है, भील आदिवासी राजस्थान, और गोंड छत्तीसगढ़ से, और लिम्सूस सिक्किम से है। तो और कोनियाक नागालैंड से। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है क्रिस्टेशियस युग, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है।
अगला क्वेश्चन है, गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? तो ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सूचियों को सूची 2 से मिलान करना है। तो आर्थिक विकास संरचनात्मक परिवर्तन है। आर्थिक विकास संरचनात्मक परिवर्तन 1 के 4, और आर्थिक वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद और समपोषित विकास पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य। तो ए के 4 और बी के 1, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास सामान्यतया युग्मित होता है। तो स्फीति के साथ, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय तो अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो नीफे के निर्माण में निकेल और फेरम, ऑप्शन डी। नीफे, निकेल और फेरम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो डब्ल्यू.एम. डेविस, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सुंदर ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? सुंदर ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? तो जावा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो प्रथम, ऑप्शन ए प्रथम। अगला क्वेश्चन है, अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अटल आवासीय विद्यालय योजना शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा 2 मुंह वाले सफेद बौने तारे का पता लगाया गया है जिसका नाम है? हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा 2 मुंह वाले सफेद बौने तारे का पता लगाया गया है जिसका नाम है जानूस, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राज सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो 85वां, ऑप्शन डी 85वां। अगला क्वेश्चन है, ई सारस
मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ई सारस मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय, केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय। 4 जुलाई 2023 को SHG से जुड़ी महिलाओं को अपने उत्पाद की बिक्री में सहूलियत देने के उद्देश्य से ऑनलाइन पोर्टल के साथ ही ई सारस ऐप को जारी किया गया है। तो केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओमान चांडी का निधन हो गया, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? हाल ही में ओमान चांडी का निधन हो गया है, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो केरल के, ऑप्शन बी, केरल के मुख्यमंत्री रह चुके थे। ये 2011 से 2016 तक केरल के मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? हॉकी जूनियर एशिया कप पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो भारत ने, भारत, ऑप्शन बी, भारत। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 70,000 करोड़, ऑप्शन डी, 70,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आए चक्रवात तूफान बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया है? हाल ही में आए चक्रवात तूफान बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया है? तो बांग्लादेश, ऑप्शन सी, बांग्लादेश इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? तो 28 मई 2023 को, 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया है। इसका आकार त्रिकोणीय है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन, ऑप्शन डी, लंदन में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1949, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कुटीर उद्योग बोर्ड 1949 में और लघु उद्योग बोर्ड 1954 में। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1993 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 19 सितंबर को, 19 सितंबर, ऑप्शन ए, 19 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्न में कौन है? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्न में कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है, टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट्स में बल्ब रखा जाता है।
टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट्स में बल्ब रखा जाता है परावर्तक के फोकस के बहुत करीब। ऑप्शन बी, परावर्तक के फोकस के बहुत करीब। अगला क्वेश्चन है 10 की घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा? 10 की घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा? तो 10 के पावर 12। 10 के पावर 12 ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए, अवतल और उत्तल लेंस। अवतल और उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, उसका वजन कितना होगा? एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, उसका वजन कितना होगा? तो 19.6 न्यूटन। 19.6 न्यूटन। पिंड का वजन 19.6 न्यूटन होगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है तो वस्तु का प्रारंभिक वेग पर। वस्तु का प्रारंभिक वेग पर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं? चमगादड़ अंधेरे में उड़ने के लिए उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं? तो अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा के अच्छे अवशोषक है। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक है तो ऑप्शन बी, अच्छा उत्सर्जक। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो विद्युत धारा एम्पियर। विद्युत धारा एम्पियर ऑप्शन एसआई मात्रक है, मूल इकाई और एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर और ताप का एसआई मात्रक है केल्विन और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है कैंडेला और पदार्थ की मात्रा मोल। पदार्थ की मात्रा मोल। तो ए के 3 और बी के 1, ए के 3 बी के 1 और सी के 2 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। लंबाई की एसआई मात्रक मीटर, द्रव्यमान की एसआई मात्रक किलोग्राम और समय की एसआई मात्रक सेकेंड और विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? तो प्रधान क्वांटम संख्या। ऑप्शन सी, प्रधान क्वांटम संख्या। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। तो गलत कथन है इसमें ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। फ्लोरोसिस किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फ्लोरोसिस किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पानी में फ्लोराइड। पानी में फ्लोराइड ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन
थर्मोसेटिंग बहुलक है? निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? तो बेकेलाइट, ऑप्शन डी बेकेलाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा है? अपचायक शर्करा है तो निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा है? तो सुक्रोज, ऑप्शन बी सुक्रोज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, फेनोल्फथेलिन और एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयन में है, तो रंगहीन और गुलाबी, ऑप्शन डी रंगहीन और गुलाबी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई। गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए। यह इंकित है तो भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते कहलाते हैं। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते कहलाते हैं, तो अधातु, ऑप्शन डी अधातु। अगला क्वेश्चन है, दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को कहा जाता है। दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को कहा जाता है, तो इंटरनोड, ऑप्शन बी इंटरनोड इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो तना से, ऑप्शन सी तना से। अगला क्वेश्चन है, बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? तो अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज। अगला क्वेश्चन है, ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं? ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 है, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन है, HIV एड्स रोग नहीं फैलता है। HIV एड्स रोग नहीं फैलता है मच्छर के काटने से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो मलेरिया, ऑप्शन ए मलेरिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली हार्मोन कौन सा है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली हार्मोन कौन सी है? तो TSH, ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन मैथ से है, तो 25 क्वेश्चन मैथ से और 50 क्वेश्चन रीजनिंग से है। आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आप सभी को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।